नमस्ते। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। आज बात कर ली जाए थोड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स की। हर चीज़ का एक एक्सपायरी टाइम आ जाता है, एक यूटिलिटी टाइम आ जाता है। दुनिया के बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपको याद हो, सार्क हुआ करता था, नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम हुआ करता था। लेकिन अब धूम मची हुई है एससीओ की, अब धूम मची हुई है ब्रिक्स की, अब धूम मची हुई है G20 की। वो अपनी रेलेवेंस खो चुके हैं। उसी तरह से मुझे ये लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स पे भी अब ये टाइम आ गया है कि इस पे एक कोई निर्णय लिया जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो ज़रा आपके साथ शेयर कर लूँ। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, और 2026 का जो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना निश्चित हुआ है। ग्लासगो में जो इस बार खेल हो रहे हैं उसमें केवल 10 इवेंट्स का ही खेल होगा, मतलब बहुत से इवेंट कम किए गए हैं। 2022 में 19 थे, इस बार 10 हैं। और 10 जो हैं वो एथलेटिक्स हैं, स्विमिंग है, ट्रैक साइकिलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, 3x3 बास्केटबॉल है। ये हमारे यहाँ पॉपुलर नहीं है इंडिया में। लॉन बॉल, अब लॉन बॉल भी इंडिया में तो पॉपुलर नहीं है, कोई 2-4-10 लोग खेलते हो, लेकिन जनरली ये नहीं है। नेट बॉल्स ये भी नहीं पॉपुलर है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, जूडो और बॉक्सिंग। तो 10 में से 3 ऐसे गेम हैं जो हिंदुस्तान में जिसका नाम भी कोई शायद नहीं जानता हो। ये बात मैं आगे बढ़ाऊं और इस पर आपके साथ अपने विचार शेयर करूं, उससे पहले ज़रा समझ लीजिए कॉमनवेल्थ है क्या चीज़। कॉमनवेल्थ में आज की तारीख में, अभी मैं गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमनवेल्थ की बात कर रहा हूं। कॉमनवेल्थ में 56 देश हैं आज की तारीख में, उसके मेंबर सदस्य। और ये सारे वो सदस्य हैं ज़्यादातर जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा कभी रहे थे, जहाँ पे कभी सूरज डूबता नहीं था। और जब डीकॉलोनाइज हो गई, कॉलोनी को डीकॉलोनाइज कर दिया, स्वतंत्रता मिल गई ब्रिटिश राज से, तो उसको कॉमनवेल्थ के एक सूत्र में बांधा गया। पहले इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन था। जनरल भाषा में इसको अभी भी वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बोलते हैं, लेकिन हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं। जो कॉमनवेल्थ के हेड हैं, जो इसके मुखिया हैं, वो क्वीन एलिजाबेथ थी, और अब उनकी मृत्यु के बाद चार्ल्स थर्ड हैं। हालांकि ये वहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन परंपरा यही है कि जो ब्रिटेन का राजा होता है या रानी होती है वही इसकी हेड होती है। 15 इस 56 में से 15 ऐसे राज्य हैं जो किंग को अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे राजदूत नहीं होते हैं, मतलब एम्बेसडर नहीं होते हैं, उनको हाई कमिश्नर बोला जाता है। तो एक ये भी मेजर फर्क होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो देश हैं उसमें यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सब है। इनका एक कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है, चोगाम बोलते हैं जिसको, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ मीटिंग। और एक तो ये शायद 2 साल पे एक बार होती है, और एक कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल होता है। मैं इसकी ये सब चीज़ें आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी अहमियत क्या है और हमको और आपको कितना पता है। डोमिनिको के एक सज्जन इस समय 2016 से उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और 2008 से 2016 भारत के कमलेश शर्मा जी इसके सेक्रेटरी जनरल। ईमानदारी से बताइएगा, आपने किसी ने कमलेश शर्मा का नाम सुना था? वो ठीक है, वो इंडियन डिप्लोमेट थे, इंग्लैंड में हाई कमिश्नर रहे थे, लेकिन वैसे आपने कोई सुना है कि इनका ये कंट्रीब्यूशन है? 8 साल वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कॉमनवेल्थ है उसका कोई भी सदस्य देश, ब्रिटेन ने ये कर रखा है, वो ब्रिटिश आर्मी में नौकरी कर सकता है, ऐसा कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। अब ब्रिटिश आर्मी नौकरी कर सकता है, लेकिन कॉमनवेल्थ कंट्रीज का कोई वो वीसा फ्री कर दें या वो कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आपस में कोई वीसा ऐसा फ्री नहीं, पूरा वीसा दीजिए, पूरा पैसा भरिए, तब वहाँ जाइए। तो कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज इसमें रहने की नहीं है। अब बात आ रही है जिस पे मैंने चर्चा शुरू की थी और जिस पे बात कर रहे हैं, वो बात है कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 से शुरू हुआ और हर 4 वर्ष में एक बार होता है। के बीच में वर्ल्ड वॉर के समय 2 बार नहीं हुआ था, लेकिन हर बार एक बार होता है।
इसमें अभी तक जब से ये गेम शुरू हुआ अभी तक जो नंबर 1 पे है कंट्री, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, जिसने अभी तक सारे कॉमनवेल्थ गेम्स में 2604 पदक जीते हैं। 2604 पदक, गोल्ड वोल्ड सब मिला के, गोल्ड शायद 1100 जीते हैं। और 2 नंबर पे इंग्लैंड है, 3 नंबर पे कनाडा है, 4 नंबर पे अगर गोल्ड मेडल को ही क्राइटेरिया माने तो भारत है। भारत ने करीब 203 गोल्ड मेडल जीते हैं जब से शुरू हुआ है तब से। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले करीब एक पांचवा हिस्सा, 1/5, 20%। और अगर हम टोटल मेडल्स को माने क्राइटेरिया तो भारत 5वें स्थान पे है। 564 हमने कुल मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 2604, हमने जीते हैं 564, वही करीब करीब 20% ऑफ द होल थिंग, पांचवा हिस्सा। अब इस वर्ष जब ग्लासगो यहाँ कर रहा है तो उसने 9 गेम्स को ड्रॉप कर दिया है। वो 9 गेम्स हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, रेसलिंग, बीच वॉलीबॉल और रग्बी। इसमें भी हमने 2022 के गेम्स में, इसमें इन 2 गेम में बीच वॉलीबॉल और रग्बी में हिस्सा नहीं लिया था। अब आप ये पूछेंगे कि ये सब बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ। बात इसलिए बता रहा हूँ कि 2022 में जब हमने 210 मेडल जीते थे तो उस समय हमारे 16 स्पोर्ट्स में हमने भाग लिया था। कुल हमारा जो कंटिजेंट था 210 का था और 61 मेडल जीत के आए थे, 61 मेडल्स। अब अगर उसी समय को क्राइटेरिया, और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिजेंट वी हैड, अब अगर उसी बात को आज की तारीख में बात करें तो उसमें से जो खेल ड्रॉप आउट हो गए, जो खेल निकाल दिए गए, जो इवेंट्स निकाल दिए गए, तो 98 को हटा दीजिए। मतलब 210 में से 98 खिलाड़ी ऐसे थे जो उन 9 इवेंट्स में भाग ले रहे थे, और अब तो 10 ही स्पोर्ट्स रह गए हैं। और उन 61 मेडल में हमने 30 मेडल इन उन स्पोर्ट्स में जीते थे जो हटा दिए गए। मेरी 2-3 राय है इस बारे में। पहली राय यह है कि देखिए, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक हो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि इंटरनेशनल उसमें अगर आप कुछ करके आते हैं तो पहली चीज़ खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है कि उनको देश में नौकरी मिलती है, उनको कैश रिवॉर्ड मिलता है। और अब कैश रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो गया है, करोड़ों रुपए में। यूपी गवर्नमेंट अलग से देती है, कुछ हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी देती है, देश देता है, वो फेडरेशन देती है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप अगर ये कर दे रहे हैं तो खिलाड़ियों के लिए तो बहुत हतोत्साहित करने वाली बात है। लेकिन एक बात मुझे ऐसा लगता है कि एक और इम्पॉर्टेंट वो है जिस पे हम लोगों को वी मस्ट टेक अ कॉल। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, भाई कॉमनवेल्थ आप किस लिए बनाए हैं? वाई कि एक राजा साहब थे और राजा साहब के हम सब लोग प्रजा हैं। अगर आप राजा साहब करना चाहते हैं तो कम से कम वीसा तो अपने यहाँ, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो 56 हैं आपस में कोई वीसा नहीं लगेंगे, हम यहाँ जा सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं, वीसा फीस क्यों ले रहे हैं फिर आप? तो वो तो आप पूरा नगद गिन के ले लेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और समझने वाली बात होगी, ये इस बार ये हुआ क्यों हुआ 2026 में? इसलिए कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था। ऑस्ट्रेलिया ने एक समय कहा कि भाई हमारे पास ये सब पैसे ऐसे नहीं है, कोरोना हुआ है, वी डोंट हैव मनी टू होस्ट दिस गेम। तो ग्लासगो से कहा गया भैया तुम ही कर लो। तो ग्लासगो ने कहा कि हमने पहले किया था होस्ट, लेकिन हम कोई इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। 4 पुराने स्टेडियम है, कोई नई कॉमनवेल्थ विलेज नहीं है, उसी जगह हम अकोमोडेट करके कम कर दे रहे हैं इवेंट, 19 की जगह 9-10 कर दे रहे हैं। इसी में अपना खेल करके आप लोग यहीं अपना दौड़ भाग करके अपना निकल जाइए। सिर्फ रिचुअल हो रहा है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस। तो इस रिचुअल को करने की क्या जरूरत है, किस लिए? और अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा देश इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हम क्यों इसमें लगे रहें कि नहीं हम कर सकते हैं। 2010 में हमने इसको होस्ट किया था, आपको याद है कितनी बेमानी, कितनी वो सब हुई थी इसमें बातचीत। तो मेरा अभी भी ये मानना ये है कि कॉमनवेल्थ हैज़ लिव्ड इट्स लाइफ। कॉमनवेल्थ आज की तारीख में हम जब कहते हैं कि सारे हमारे जो गुलामी के प्रतीक हैं उनको सब खत्म कर देना चाहिए, तो एक गुलामी का प्रतीक कॉमनवेल्थ गेम काहे रखना चाहिए भाई? या कॉमनवेल्थ में हम काहे मेंबर रहना चाहिए? it should be open thing. Let us understand
कि द टाइम इज़ ओवर, अब उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रह गई है। कॉमनवेल्थ की यूटिलिटी सिर्फ ये रह गई है कि कुछ अधिकारी उसमें काम करते हैं, उनका अपना फॉरेन पोस्टिंग वोस्टिंग होती रहती है, कुछ अपना मीटिंग वीटिंग के बहाने इधर उधर जाते रहते हैं, बट अदरवाइज कॉमनवेल्थ हैज़ लॉस्ट इट। खिलाड़ियों के लिए आप उसका कुछ भी फॉरवर्ड करके कर सकते हैं, एशियन गेम्स है वहाँ है तो उसका कोई भी फॉरवर्ड कर लीजिए, लेकिन कॉमनवेल्थ पर से हैज़ नो मीनिंग। और मेरे ख्याल में जितनी जल्दी इस पर एक निर्णय ले लिया जाए उतना अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।